42 साल की इनकी एज हो रही है और जो ख़ास इस हाथ में दिक्कत हमें दिख रही है, जो आपके सवाल थे उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए, यहाँ तीसरा मणिबंध कमज़ोर हो गया है, ये हमारी फैमिली लाइफ का है। इनके स्वास्थ्य की आपको बहुत ज़्यादा चिंता होती है। हमारी पर्सनालिटी जो होती है, अगर हम इन तीनों लाइनों को देख लें, जो मणिबंध की होती है, किसी हाथ में 3 होती है, किसी हाथ में 4 होती है, 5 होती है, तो केवल हम मणिबंध को देख लें तो एक तरीके से हमारे हैंड का एनालिसिस हो जाता है। अब देखिए, पहला मणिबंध इनका शुरुआत में अच्छा आता है और फिर ये डबल लाइन लेके इतना बड़ा आइलैंड बना लेता है। पहला मणिबंध व्यक्तित्व को दिखाता है, हमारे आधार को दिखाता है, जिसे हम पर्सोना कहते हैं, पर्सनैलिटी। उसमें तन मन धन, हमारी सोच समझ सब आ गई। तो यहाँ पर दिक्कत है। देखिए, दूसरा कितना अच्छा जा रहा है। जब दूसरा मणिबंध अच्छा बना रहता है तो ऐसी जो स्त्री होती है वो सौभाग्यवती होती है, इसके कारण धन घर में आता है। लेकिन पहला वाला गड़बड़ हो गया है। तो जो आपके सवाल है उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। अब हम हाथ पे देख रहे हैं तो इनकी जो माइंड लाइन है उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत है। राहु क्षेत्र में आके ये टूट गई है और यहाँ पर आइलैंड भी बन गया है। जबकि इनकी जो भाग्य रेखा है वो ऊपर तक जा रही है, शनि पर्वत तक पहुंच रही है। यहाँ पे थोड़ी सी खंडित होके आइलैंड बना रही है और फिर यहाँ शनि वक्री भी हो रहा है। राहु भगवान की इस हाथ में दिक्कत नहीं है, लेकिन राहु क्षेत्र पर दिक्कत हो गई है। अब कारण क्या है? देखिए, मंगल पर्वत से जब इस प्रकार इतने बड़ी ये डबल लाइन है, इस प्रकार की लाइन अगर ये आगे बढ़ती है या दृष्टिगत होती है तो मंगल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए मंगल तो सबसे पहले चाहिए। हमारी मसल्स मंगल है, गड्ढा बन गया है, तो ये यहाँ पर दिक्कत है, मंगल की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और ये जो इस प्रकार की लाइन जब आगे बढ़ती है तो इससे ही शनि पर्वत खराब होता है, क्योंकि ये राहु क्षेत्र में प्रवेश करती है और यहाँ पे जो शनि क्षेत्र है फिर उसे भी ये प्रभावित कर देती है। तो शनि राहु का कॉम्बिनेशन इनके हाथ में बहुत तगड़ा है। माइंड लाइन ही ब्रेक हो गई है। राहु भगवान बीच में और केतु भगवान, ये हमारे वायु तत्व के कारक हैं। तो अगर यहाँ पर गड़बड़ होती है, हल्का क्रॉस आ रहा है केतु पर, तो वायु तत्व से रिलेटेड शरीर में प्रॉब्लम होती है। और जब वायु तत्व बिगड़ता है तो जल तत्व भी बिगड़ जाता है। उस पर मैं भी चर्चा करूँगा आपके साथ में। अब देखिए, सूर्य भगवान अच्छे बने हैं, लेकिन ज़बरदस्ती यहाँ पर एक आइलैंड बन गया है। सबसे ज़्यादा जो बड़ा डैमेज हाथ में दिख रहा है वो ये दिख रहा है, मध्य क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की अगर पर्सनैलिटी आपको देखना है तो उसका मध्य क्षेत्र, अगर जल्दीबाजी में किसी का हाथ देख रहे हो तो मध्य क्षेत्र बहुत स्मार्ट होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत अच्छा जीवन जीते हैं। इनके बुध बहुत अच्छे हैं, खड़ी हुई लाइन, वाणी इनकी बहुत अच्छी रहेगी। यूनियन लाइन को समझिए, इस प्रकार ये ऊपर चली गई है और इसमें सिंगल नहीं है, ये डबल होके आइलैंड लेके चल रही है इस प्रकार। तो यूनियन लाइन में प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है इसीलिए, और बीच में ये गड़बड़ हो गया है। जबकि इनके चंद्रमा बहुत अच्छे हैं। और इस प्रकार जब इनकी जो माइंड लाइन है वो जब चंद्रमा की तरफ अग्रसर होती है तो ऐसे लोग मन से बहुत मजबूत होते हैं। देखिए, ये इस प्रकार कल्पनाशीलता को जन्म देती है। बड़ा जीवन यहाँ पर बना हुआ है। अब देखिए, ये लाइन दिक्कत दे रही है। आधे के आधे जीवन के बाद ये बहुत सारी दिक्कत देगी, क्योंकि आइलैंड बन गया, पर्सनैलिटी भी गड़बड़ होगी हमारी। तो इसीलिए जो शुक्र के पर्वत पर स्पॉट आ गया है। एक चीज़ और देखिए, जीवन रेखा इस प्रकार अगर चल रही है और फिर उसके बाद वीक हो जा रही है, दोनों का अंतर समझिए। दोनों की रूपरेखा, उसका स्वरूप समय बहुत अच्छी जा रही है और फिर यहाँ पे वीक हो जा रही है। तो यहाँ पे हमें समझना है, जहाँ पे लाइन गड़बड़ होती है वो पर्वत गड़बड़ हो जाता है, या जो पर्वत गड़बड़ होता है जैसे इस प्रकार शुक्र, तो बगल की लाइन को गड़बड़ कर देता है। संतान सुख इनके हाथ में, यहाँ इस प्रकार एक लाइन हो और इस प्रकार का आइलैंड हो, इसका फॉर्मेशन सिमेट्री नहीं आ रही है। संतान को भी यहाँ पर हल्का कष्ट दिख रहा है। संतान को तो खैर हम अलग से एग्जामिन करेंगे ही। हार्ट लाइन इनकी सुंदर बनी हुई है, लेकिन जब वक्री रेखा हार्ट लाइन को टच करती है तो प्रेम और जो मिलन है उसमें ये दिक्कत करती है। उंगलियां अच्छी हैं, हाथ गुलाबी है और धन उगलने वाला हाथ है ये, क्योंकि ये दूसरा मणिबंध, ये सौभाग्यवती स्त्री की पहचान है। आगे मैं आपसे चर्चा करता हूँ।